सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों को प्राप्त कर लेता है हर जीव जो श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण में आता है। बोलिए सुखदेव मुनि महाराज की जय हो। सूत जी बोले, जो भी श्री कृष्ण भगवान की शरण में गया ना, उसे उसने वो कुछ दिया जो उसने सोचा भी ना होगा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। भीम की गदा से दुर्योधन की जान टूट चुकी थी और गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने अपने मित्र दुर्योधन को खुश करने के लिए छल से कपट से पांडवों को मारने के लिए रात्रि समय में पांडवों के कक्ष में गया, जहां पर आज पांडव नहीं सो रहे हैं, द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे हैं। उनकी गर्दन काट के लेके आ गया। सोचा कि ये पांडव सो रहे होंगे, लेकिन उन द्रौपदी के 5 पुत्रों की गर्दन काट दी। दुर्योधन को आकर के वो मुंड जब सौंपे, पहले तो दुर्योधन बड़ा खुश था, लेकिन जैसे ही उन मुंडों को उठा करके देखा तो दुर्योधन भी रो पड़ा, क्योंकि आज दुर्योधन को पता है हम 100 भाई थे, हम तो मर ही चुके हैं, 99 भाई मर चुके हैं, मैं अकेला हूं, मैं भी मरने वाला हूं। लेकिन हमारे वंश को चलाने वाले, हमारे मरने के बाद हमें तिलांजलि देने वाले, यही तो 5 हमारे बच्चे थे, इनको भी तूने मार दिया अश्वत्थामा, ये तूने क्या किया? अरे चला जा, भाग जा यहां से, मेरी नजरों के सामने मत आना। इधर अश्वत्थामा अपनी जान बचाने के लिए भागता जा रहा है, क्योंकि दुर्योधन ने कह दिया तुम्हें अर्जुन नहीं छोड़ेगा, तुम्हें पांडव नहीं छोड़ेंगे, जान से मारेंगे तुझे। और उधर कहीं दूर सवेरा हुआ, बेचारी पांचाली, बेचारी द्रौपदी, वो बेचारी सवेरे सवेरे उठी, अपने बच्चों को जगाने के लिए गई, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला कुछ बोल ना सकी, बस एक चित्कार मुंह से निकली, नहीं! बस आंखों से आंसू गिर रहे हैं और गला बंद हो गया, कोई शब्द नहीं निकला। समस्त पांडव दौड़े दौड़े आए, पूछा पांचाली क्या हुआ? इशारा कर दिया अंदर की ओर, देख लो पूरा कक्ष खून से लथपथ हुआ पड़ा है। पांडव रो रहे हैं, पांचाली रो रही है, कृष्ण कन्हैया पीछे पीछे आए, सामने आकर के खड़े हो गए। उन्हें सब पता है आज द्रौपदी के 5 पुत्र मरे तो कृष्ण कन्हैया की वजह से। आज 5-5 लाशें एक मां के आगे पड़ी हैं, तो किसकी वजह से? कृष्ण कन्हैया की वजह से। पांडव जमीन पर बैठ करके रो रहे हैं। द्रौपदी रोती रोती आई, कृष्णा कृष्णा ये क्या हो गया? कन्हैया वो देखो ना, मेरे 5 पुत्र मर गए कन्हैया, मेरे 5 पुत्रों का वध कर दिया। कन्हैया ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्यों हुआ कन्हैया ऐसा? हाँ, कन्हैया चुप रहे, क्योंकि उस बांके बिहारी लाल की मर्जी के बगैर संसार में पत्ता भी नहीं हिलता। और आज अगर अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा, उसमें कहीं ना कहीं मेरे गोविंद की रजा जरूर थी। कृष्णा आज मेरे 5 पुत्र मर गए, क्यों हुआ कन्हैया? ऐसा बताओ ना कन्हैया, कुछ तो बोलो। कन्हैया बोले, पांचाली क्या
कहा, तेरे 5 पुत्र मारे गए, द्रौपदी तू क्षत्राणी है और क्षत्राणियों की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। क्या कहा तूने? तेरे 5 पुत्र मर गए, बड़ा दुख हो रहा है तुझे। जरा सोच, कुरुक्षेत्र की भूमि पर कितनी मां के पुत्र मरे हैं, कितनी बहनें बेचारी हाथ में राखी लिए खड़ी हैं। महीनों बीत गए, उनके भाई वापस नहीं गए घर। कितने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे दरवाजों के ऊपर खड़े होकर के पिता के आने की प्रतीक्षा में खड़े हैं, पिता नहीं आएंगे कभी इनके। कितनी स्त्रियों की मांग उजड़ गई, कितनी माओं की गोद सोनी हो गई, कोई गिनती नहीं की जा सकती। और तू 5 पुत्रों के मरने से बड़ा दुख कर रही है द्रौपदी। कन्हैया, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मेरे पुत्र मर गए। कन्हैया, मरना तो सबने है, एक दिन हमने भी मरना है। हाँ, दुख उनके मरने का नहीं है कन्हैया, दुख तो सिर्फ ये है कि वो देखो, उनको जाके देखो कन्हैया, वो जैसे मैं उनको रात को सुला के गई थी, वो वैसे के वैसे ही लेटे हैं। अर्थात जो भी दुष्ट उनको मार के गए ना, उनकी गर्दनें काट के ले गया, उस पापी ने मेरे पुत्रों को एक पल जगाया भी नहीं है। प्रभु, दुख उनकी मौत का नहीं है, दुख इस बात का है कि अगर वो पापी उन्हें जगा लेता ना, एक पल के लिए जगा लेता, तो शायद कम से कम मेरे पुत्र आपका नाम तो ले लेते। प्रभु, वो आपको याद तो कर लेते, एक बार अपनी जुबान से तेरा नाम तो ले लेते, तो उन्हें गोलोक प्राप्त होता। उस दुष्ट ने उन्हें सोए हुए को ही मार दिया, इस बात का दुख है कन्हैया। अब तक कन्हैया चुप थे, लेकिन जब उस संतनी की ये वाणी सुनी कि पुत्र के मरने का दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि अंत समय में ऐ कृष्णा वो तेरा नाम भी नहीं ले सके। अब कृष्ण कन्हैया की आंखों से आंसू गिरने लगे। एक मां के जीवन में सबसे बड़ा दुख उस समय उसे लगता है जब सामने पुत्र या संतान की लाश पड़ी हो। और यहां तो 5-5 लाशें पड़ी हैं, और इस संतनी को अभी भी श्री कृष्ण भगवान के चरण नहीं भूले। अब कृष्ण कन्हैया की आंखों से आंसू गिरे। बोलिए बंके बिहारी लाल पांचाली रो रही है। पांचाली, द्रौपदी तुझे दुख है पुत्र के मरने का, और आज कृष्ण कन्हैया और पांडव सामने खड़े हैं, और पांचाली ये द्रौपदी दीवार की ओर मुंह करके खड़ी है। कृष्ण चरणों को छुप छुप के देख रही है, और क्या कह रही है? तुम जिन्हें मर्जी दुख दे ले, बेदर्दा वे परिवार।
रो रही है पंचम। दुख देला दुख सहन दी आदत पै गई है। तो जिन्ने मर्जी दुख देला दुख सहन दी आदत पै गई है। तू जिन्ने मर्जी दुख देला दुख सहन दी आदत पै गई है। तो जिन्ने मर्जी दुख देला दुख सहन दी आदत पै गई है। बेदर्दा तेनू की कहना बेदर्दा तेनू की कहना चुप रहन दी आदत पै गई है। ओ जिन्ने मर्जी दुख देला दुख सहन दी आदत पै गई है। तू जिन्ने मर्जी दुख देला दुख सहन दी आदत पै गई है। साडे चेहरे उत्ते लिखियां ने साडे दिल ते जो जो बीतियां ने असी भुलना चाहिए भुलदे ने मेरे नाल तू जो जो कीतियां ने। मेरे नाल तू जो जो कीतियां ने मेरे नाल तू जो जो कीतियां ने। सुख भी बहुत हैं परेशानियां भी बहुत हैं जिंदगी में लाभ हैं तो हानियां भी बहुत हैं। क्या हुआ जो बांके बिहारी ने दे दिए थोड़े से गम आखिर उसकी हम पर मेहरबानियां भी बहुत हैं। साडे चेहरे उत्ते लिखियां ने साडे दिल ते जो जो बीतियां ने असी भुलना चाहिए भुलदे ने मेरे नाल तू जो जो कीतियां ने। मेरे नाल तू जो जो कीतियां ने मेरे नाल तू जो जो कीतियां ने। सानू मंदिड़ा बोले माफ करी सानू मंदिड़ा बोले माफ करी। सच कहन दी आदत पै गई है। जिन्ने मर्जी दुख देला दुख सहन दी आदत पै गई है। तू जिन्ने मर्जी दुख देला दुख सहन दी आदत पै गई है।
ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ਵਸ ਨਾਲ ਰਕੀਬਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹਾਂ ਯਾਰ नसीबां दे हमें इस जिंदगी से कोई शिकायत नहीं, शायद अपनी ही किस्मत में चाहत नहीं है। अरे मेरी किस्मत लिख करके तो ऊपर वाला भी मुकर गया। मैंने पूछा तो बोला मेरी लिखावट नहीं। ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ਵਸ ਨਾਲ ਰਕੀਬਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ बाकी रहन दी आदत पै गई है जिन्ने मर्जी दुख दे ले दुख सहन दी आदत पै गई है तू जिन्ने मर्जी दुख दे ले दुख सहन दी आदत पै गई है। साडे हिस्से विच जो आईयां ने सोचां ते नाकामियां ने की करिए साडे लेखां विच रुसवाइयां ते बदनामियां ने रुसवाइयां ते बदनामियां रुसवाइयां ते बदनामियां ने साडे हिस्से विच जो आईयां ने सोचां ते नाकामियां ने की करिए साडे पागां विच रुसवाइयां ते बदनामियां ने रुसवाइयां ते बदनामियां ने रुसवाइयां ते बदनामियां ने असी बन गए कंधा रेत दियां बन के कंधा रेत दियां सानू तैन दी आदत पै गई है जिन्ने मर्जी दुख दे ले दुख सहन दी आदत पै गई है तू जिन्ने मर्जी दुख दे ले दुख सहन दी आदत पै गई है।
तेरे दिल दियां शामां तू जाने साडे दिल विच सूरत तेरी तू जिन्ना चिर साडे नाल रहे सानू ओनी उम्र बथेरी सानू होनी उम्र बथेरी सानू होनी उम्र बथेरी तेरे दिल दियां यारा तू जाने साडे दिल विच सूरत तेरी तू जिन्ना चिर मेरे नाल रहे मैनू होनी उम्र बथेरी मैनू होनी उम्र बथेरी मैनू होनी उम्र बथेरी सानू गम दियां यादां नाल सजण सानू गम दियां यादां नाल सजण नित रहण दी आदत पै गई है जिन्ने मर्जी दुख दे ले दुख सहन दी आदत पै गई तू जिन्ने मर्जी दुख दे ले दुख सहन दी आदत पै गई है तो जिन्ने मर्जी दुख दे ले दुख सहन दी आदत पै गई बेदर्दा तैनू की कहना बेदर्दा तैनू की कहना चुप रहण दी आदत पै गई है तो जिन्ने मर्जी दुख दे ले दुख सहन दी आदत पै गई चुप रहण दी आदत पै गई है दुख सहन दी आदत पै गई सच कहण दी आदत पै गई है बेमाया सच कहण दी आदत पै गई है दुख सहन दी आदत मोहना दुख सहन दी आदत पै मोहना दुख सहन मोहना मोहना दुख सहन बेमोहना दुख सहन दी आदत पै गई दुख सहन दी आदत पै गई दुख सहन दी आदत पै जिन्ने मर्जी दुख दे ले दुख सहन दी आदत पै गई वे दर्दा वे परिवार वे कदरा तैनू की कहना चुप रहण दी आदत पै गई तू जिन्ने मर्जी दुख दे ले दुख सहन दी आदत पै गई बोलिए मां के बिहारी लाल की 5 पुत्र मर गए लेकिन फिर भी पांडवों का नामो निशान नहीं मिटा। जो धर्म पर चलता है उसके जीवन में उतार चढ़ाव जरूर आते हैं लेकिन उसका विनाश नहीं होता। 5 पुत्र छीने अर्जुन को साथ लेकर के भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए गए। मार्ग में अश्वत्थामा मिला, युद्ध हुआ। अपनी जान बचाने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन डर गया लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को प्रकट करके ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत किया। अश्वत्थामा को केशों से पकड़ करके अर्जुन खींच के लेके आया। पांचाली के आगे, द्रौपदी के आगे गिरा दिया। गर्दन काटने लगा, द्रौपदी ने मना कर दिया, इसे मत मारना।
क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण है और ब्राह्मणों के चरण धो धो के तो कृष्ण कन्हैया स्वयं पीते हैं। ब्राह्मणों के ऊपर, संत के ऊपर हाथ उठाना तो कहीं लिखा ही नहीं है। उन्हें सजा देनी है तो बस उन्हें कहीं से निकाल दिया जाए, किसी सभा में से उन्हें बाहर भेज दिया जाए, निकाल दिया जाए, यही उनके लिए मृत्यु है। अपमान ही ब्राह्मण के लिए बड़ी घोर मृत्यु है। प्रेम से बोलना पड़ेगा शंकर भगवान। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। ये बड़ी विडंबना रही। अश्वत्थामा का जो तेज है उसके माथे में मणि है, उस मणि को अर्जुन ने बलशाली पंजे से निकाल लिया। अश्वत्थामा को धक्का मार के वहां से निकाल दिया, चला जाए यहां से। और आज की तारीख में भी, सन 2015 में भी, इस जुलाई महीने में भी, इस महीने में, आज की तारीख में भी अश्वत्थामा जिंदा है, आज भी जिंदा है, लेकिन अपना कलंकित चेहरा लेके न जाने किस जंगल में छुप के बैठा होगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा शंकर भगवान की जय। अंत्येष्टि कर्म हुआ पांचों पुत्रों का। भगवान श्री कृष्ण कुछ समय बाद द्वारिका जाने लगे। पांडव रो रहे हैं, माता कुंती रो रही है। कृष्ण कन्हैया ने कहा मुझे जाना ही होगा। रथ पर सवार होकर जाने लगे। इतने में दूर, कहीं दूर से एक स्त्री दौड़ी हुई आ रही है, जो चिल्लाती हुई आ रही है, हे प्रभु रक्षा करो मेरी, मुझे बचाइए। त्राही माम त्राही माम त्राही माम करती हुई कृष्ण कन्हैया के चरणों में गिर पड़ी। कृष्ण कन्हैया ने गौर से देखा, कौन है ये? जब गौर से देखा तो क्या पाया कि ये कोई और स्त्री, ये किसी और के घराने की, घर की स्त्री नहीं है, ये पांडवों की ही पुत्र वधू है। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। ये उत्तरा है, अभिमन्यु की पत्नी है ये, और इसके गर्भ में अंतिम बीज है, अंतिम अंश है, पांडवों का नाम चलाने वाला। भगवान श्री कृष्ण जानते हैं। कन्हैया ने बोला उत्तरा क्या हुआ? बोली प्रभु प्रभु इन आग के अंगारों को देखो, ये मुझे जला देंगे। अरे मैं मर जाऊं मुझे परवाह नहीं, पांडवों के वंश को, हमारे वंश को चलाने वाला ये अंतिम अंश है। प्रभु मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मैं मर जाऊं मुझे कोई परवाह नहीं। और भक्त वत्सल मेरे कृष्ण कन्हैया, उन्होंने देखा ये वही आग की चिंगारियां जो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र